अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अजीम अशरफ एंड यू आर वाचिंग माय ब्रांड न्यू व्लॉग। यार आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ यामाहा YB-ZDX से रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें, स्पेशली इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी रिसेंटली मैंने इस पे 10,000 रुपीज़ ख़र्च किए हैं। मैंने इसकी मेंटेनेंस का काम करवाया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट्स कितने में डला और मेरा 10,000 इस बाइक के ऊपर कहाँ लगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को शुरू करते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक बटन एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू जी। तो लास्ट टाइम जो मैंने यामाहा YB-ZDX का रिव्यू किया था वो आप लोगों का इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर इस वीडियो के ऊपर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं आपके लिए और वीडियोस भी लेके आऊँगा। तो आज मैं जो आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट, ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि ये बाइक पे कितना एक्सपेंस होता है वो इससे आइडिया ले सके और उनको ख़रीदने से पहले इसका ये चीज़ें पता हों और वो अपना डिसीजन ले सकें कि यार ये जस्ट हमने इसकी प्राइस ही पे नहीं करनी, उसके बाद भी हमारा कितना एक्सपेंस होगा। और लास्ट टाइम मैंने रिव्यू में इसकी प्राइस मेंशन नहीं की थी, वो मैंने ख़ुद ही मेंशन नहीं की थी क्योंकि डॉलर में चेंज आता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो प्राइसेस हो सकता था कि चेंज कर देते। ये उम्मीद थी हम सबको कि यार बाइक्स की प्राइसेस कम होंगी क्योंकि डॉलर का रेट कम हुआ है तो बाइक की प्राइसेस भी कम होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार ये इन्होंने गाड़ियों की तो प्राइसेस कम की हैं थोड़ी सी, लेकिन इन्होंने बाइक्स के ऊपर बिल्कुल प्राइसेस अपनी कम नहीं की। इनको करनी चाहिए। तो अभी जो इसका करंट प्राइस है यामाहा YB-ZDX का वो 4,23,500 रुपये इसकी करंट प्राइस चल रही है। और अब बाकी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो आपके लिए ये डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो जाएगा कि यार ये बाइक हमने ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। जी फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं कि मेरा इस पे अभी 10,000 मेंटेनेंस कॉस्ट आई है इस बाइक की। तो यकीनन आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि यार इस पे 10,000 मेंटेनेंस कॉस्ट किस चीज़ की आई और क्या इस पे इतना ही एक्सपेंस आता है, इसका इतना ही मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो यार मेरी जो इसमें 10,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट आई है उसमें मैंने 3-4 चीज़ें इसकी चेंज करवाई हैं। सबसे पहले तो हम इसके टायर की बात कर लेते हैं। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यार ये 20,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, तो मैंने इसका टायर चेंज करवाया है। पहले इसमें सर्विस क्रूज़र का टायर था, तो अभी मैंने पैंथर ट्रैकर का टायर इसमें डलवाया है। तो एक चीज़ आप लोगों ने मुझे बतानी है कि यार वो सर्विस क्रूज़र का टायर जो कंपनी की तरफ से इसमें इंस्टॉल्ड होके आता है वो वाला अच्छा लगता है इसके ऊपर, या पैंथर ट्रैकर का जो मैंने अभी टायर डलवाया है वो सही है। वैसे मुझे पर्सनली लग रहा है कि यार जो कंपनी की तरफ से टायर आया था ना उसकी लुक ज़्यादा अच्छी थी, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसमें। लेकिन वो चेंज करवाने की भी एक रीज़न थी, दोबारा मैंने इसीलिए वो टायर नहीं डलवाया कि यार वो 20,000 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना रफ़ तो नहीं हुआ था। टायर की कंडीशन अच्छी थी क्योंकि मैं बाइक का काम टाइम पे करवाता हूँ और केयर से चलाता हूँ बाइक को, तो वो टायर की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसमें आयरोज़ पंचर होने लग गए थे उस टायर में। तो वैसे देखने में ऐसे लगता था जैसे नया टायर है, लेकिन वो पंचर बहुत ज़्यादा उसमें हो रहे थे, तो इसलिए मैंने वो फिर चेंज करवा लिया। तो ये जो पैंथर ट्रैकर का ट्यूब वाला टायर मैंने डलवाया है इसकी कॉस्ट है 5500 रुपये। 5500 रुपये का ये टायर चेंज हुआ है ट्यूब वाला। इसमें ट्यूबलेस टायर भी होते हैं, लेकिन मैंने ट्यूबलेस टायर ख़ुद ही नहीं डलवाया क्योंकि उसका मैकेनिक हर जगह पे नहीं मिलता। ट्यूबलेस टायर का अगर बाइक आपकी पंचर हो जाए तो वो टेम्परेरीली तो पंचर लगा देते हैं वो, लेकिन अगर उस टायर को खोल के पंचर लगवाना पड़े ना तो वो हर किसी को लगाना नहीं आता और वो टायर ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैंने ट्यूब वाला टायर डलवाया कि ये इजीली हर बंदा ये पंचर लगवा लेता है, और जो नया टायर होता है वो जल्दी बाइक पंचर नहीं होती। मेरा ख्याल 6 माह से एक साल तो बड़े आराम से निकाल जाता है वो। तो इसलिए मैंने ट्यूब वाला टायर ही डलवाया था। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो वाले टायर की ज़्यादा लुक अच्छी थी, वो वाला टायर ज़्यादा अच्छा लगता था, या
ये वाला टायर ज़्यादा अच्छा है जी। तो टायर के बाद अब आप इंजन के ऊपर आ जाएं। इंजन में मैंने यार इसका प्लग चेंज करवाया है, जो कि मैंने 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद फ़र्स्ट टाइम मैंने इसका प्लग चेंज करवाया। थोड़ा देर से करवाया मैंने, क्योंकि उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो वैसे ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि अभी भी अगर करवाया तो वो मैंने ओरिजिनल इसका जो कंपनी की तरफ से आता है, कंपनी की तरफ से तो नहीं कह सकते, लेकिन यामाहा सर्विस सेंटर वालों के पास जो सबसे अच्छा वाला प्लग होता है इसका, वो मैंने डलवाया है। NGK का जापानी प्लग होता है, और वो उसकी कीमत थी 950 रुपये। वो 950 रुपये में मैंने डलवाया है। तो 5500 रुपये का इसका मैंने टायर चेंज करवाया है, और 950 रुपये का इसका प्लग चेंज करवाया है मैंने जी फ्रेंड्स। तो टायर चेंज करवाने के बाद, प्लग चेंज करवाने के बाद, अब इसका उस पार्ट के ऊपर आते हैं जिसका आप लोगों को इंतज़ार होगा, जो कि आप यूजली अक्सर ही आप करवाते हैं वो चेंज, और हर बंदा वो करवाता है। वो है इसका ट्यूनिंग और ऑयल। मैंने इसकी साथ में मैंने इसकी ट्यूनिंग भी करवाई, और इसका मैंने ऑयल भी चेंज करवाया है इसका। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसके ट्यूनिंग का कितने पैसे हैं और इसके ऑयल चेंज करवाने के कितने पैसे हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि जो इसकी ट्यूनिंग का ख़र्चा है वो 500 रुपये है। यामाहा के सर्विस सेंटर के ऊपर जब आप जाते हैं ना, तो वो आपसे 500 रुपये इसकी ट्यूनिंग का लेते हैं। मैंने अब तक लोकल मैकेनिक से इसको हाथ नहीं लगवाया, मैंने काम नहीं करवाया इसका। तो मैंने यामाहा के ऑफिशियल जो सर्विस सेंटर उनके होते हैं ऑथराइज्ड, उनसे ही मैं काम करवाता हूँ, और उनसे ही करवाना चाहिए। जो लोकल मैकेनिक होते हैं उनको इन बाइक्स का नहीं पता होता, और वो आपकी बाइक में अगर एक इशू निकालते हैं ना, तो 2-3 और डाल देते हैं। तो वो लोकल मैकेनिक्स जिनको नहीं इतना पता होता, वो आपकी बाइक को ठीक करने की बजाय ख़राब कर देते हैं, या जैसे पहले बाइक स्मूथ चल रही होती है फिर दोबारा वैसे नहीं चलती। तो इसलिए मैं भी प्रेफर करूँगा कि आप, अगर आपने ये यामाहा की बाइक्स रखी हैं या स्पोर्टी बाइक आपने रखी है, तो आप उनके जो सर्विस सेंटर हैं कंपनी के, उन्हीं से आप काम करवाएं। इससे आपकी बाइक की लाइफ बढ़ेगी और आपका काम अच्छा होगा इससे जी। तो इसकी ट्यूनिंग की बात कर ली हमने कि 500 रुपये इसकी ट्यूनिंग का लगता है। अगर आप ट्यूनिंग के अंदर आप फ़िल्टर भी चेंज करवा रहे हैं, तो जो फ़िल्टर की प्राइस है वो भी 500 रुपये का होता है। तो फ़िल्टर हर बार आपको हर ट्यूनिंग के ऊपर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो रिकमेंड कर देंगे अगर चेंज होने वाला हो तो आप करवा लीजिएगा। उसकी भी कॉस्ट 500 रुपीज़ है, और जो ट्यूनिंग है उसकी भी 500 रुपीज़ है जी। तो अभी ऑयल की बात कर लेते हैं कि इसका ऑयल चेंज करवाने की कितनी प्राइस है। यार ऑयल में अगर हम आते हैं ना, तो ऑयल में इसकी 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक जो इसका ऑयल है वो 1350 रुपये का मिलता है, चेंज करके देते हैं 1350 रुपये का, और दूसरा उसके पास ऑयल उनके पास होता है वो 950 रुपये का होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो 1350 रुपये वाला ऑयल है ना, वो उसकी जो बोतल होती है वो 1 लीटर की होती है। 950 वाले की भी 1 लीटर की होती है, दोनों 1 लीटर की हैं। जो 1350 रुपये वाला ऑयल है ना, वो ब्लू कलर की बोतल होती है, यामाहा की, यामा ल्यूब, और वो कम गाढ़ा होता है। कम गाढ़ा होने का फ़ायदा ये है कि जब आपको ऑयल चेंज करवाए हुए काफ़ी देर हो गया, तो वो जो इंजन में ऑयल होता है वो मज़ीद गाढ़ा होता रहता है जैसे बाइक चलती है। तो वो कम गाढ़ा होने की वजह से आपकी बाइक ज़्यादा देर चल जाती है। यानी कि अगर आप हर माह इसका या 2-3 माह बाद इसका 2 माह बाद ऑयल चेंज करवा रहे हैं, फिर मैं कहूँगा कि ये इसमें मुद्दत डिपेंड नहीं करती, इसमें डिपेंड करता है कि आपने कितने किलोमीटर चला लिया। तो कल आप 1500 किलोमीटर चलाने के बाद, या 2000 किलोमीटर, या 3000 मैक्सिमम चलाने के बाद आप इसका ऑयल चेंज करवा रहे हैं, तो उसमें ये है कि वो आपकी बाइक एंड तक स्मूथ रहती है। तो वो 1350 रुपये वाला ऑयल जो ब्लू कलर की बोतल होती है, मैं तो वो रिकमेंड करता हूँ, और वही मैंने शुरू से डलवाया है, और वो काफ़ी अच्छा ऑयल होता है। तो वही आप लोगों को डलवाना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप 950 वाला भी डलवा सकते हैं। वैसे वो कहते हैं सर्विस सेंटर वाले कि ये चलते तो उतनी देर ही हैं, दोनों का सेम, लेकिन इसमें जो डिफरेंस आ जाता है वो ये होता है कि वो जो ब्लैक बोतल होती है यामाहा ऑयल की, यामाहा ल्यूब की, वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, और वो जो ब्लू कलर की बोतल है वो कम गाढ़ा होता है। तो इस बार मैंने ब्लैक कलर की बोतल भी डलवाई थी, वो 950 वाली,
मैंने कहा कि ये भी चेक करते हैं कि कैसी बाइक चलती है इससे, और इनमें प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या इसमें परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आता है। तो हाँ यार, परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। वो ब्लैक जो आप 950 वाला ऑयल चेंज करवाते हो, मैंने पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने नोटिस किया है कि बाइक उतनी स्मूथ नहीं चली थी जितना वो ब्लू ऑयल डलवाने से बाइक स्मूथली चलती थी। तो ब्लैक ऑयल अगर आप डलवाते हैं 950 रुपये वाला, 200-300 रुपये की अगर आप बचत करते हैं, तो वो उस पर बाइक की परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप ब्लू कलर की बोतल डलवाएं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी आप डलवाती हैं। ठीक है, इसका टायर हो गया, इसकी ट्यूनिंग ऑयल होगी, इसका प्लग चेंज करवा लिया। और हाँ, अगर बैक टायर से ही हम बात करें तो इसमें मैंने इसके ब्रेक शू भी चेंज करवाए हैं। अब अगेन ब्रेक शू के ऊपर दो चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ब्रेक शू लोकल भी होते हैं और इसमें अच्छे वाले भी होते हैं। मैं हमेशा अच्छी चीज़ों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यार अच्छी चीज़ फिर ज़्यादा देर चलती है और आपको कोई इशू नहीं होता। तो वो जो मैंने इसमें ब्रेक शू चेंज करवाए हैं वो 1300 रुपये के चेंज हुए हैं, और वो जो ओरिजिनल इसके साथ आते हैं इस बाइक में। यामाहा सर्विस सेंटर वाले तो क्लेम करते हैं कि यार ये ओरिजिनल ही हैं। अब लेकिन वो भी अच्छे होते हैं। लोकल भी मैंने देखे थे, वो आपको 500-700 के भी मिल जाते हैं, 900 के भी, 500, 600, 700 के भी मिल जाते हैं। लेकिन यामाहा सर्विस सेंटर वालों ने वो 1300 रुपये में मुझे डाल के दिए थे, और ऊपर उनका बारकोड भी होता है ओरिजिनल। आप उसको स्कैन करें ना तो यामाहा की वो प्रोडक्ट ओपन हो जाती है, तो जिससे पता चल जाता है कि यार ये ओरिजिनल है या नहीं। तो मैंने ओरिजिनल ब्रेक शू डलवाए थे यामाहा YBZ DX इस बाइक के, तो वो 1300 रुपये में उन्होंने मुझे डाल के दिए हैं। अगर आप होल सेल के ऊपर वो पार्ट्स लें, आप इसके ब्रेक शू लेते हैं, तो हो सकता है आपको 200-300 रुपये कम भी मिल जाएं, क्योंकि ये 200-300 रुपया अगर टायर को खोलते हैं या ब्रेक शू डालने का भी अपनी मजदूरी ये ले लेते हैं मैकेनिक्स। तो ये मैंने फ़िलहाल इसमें 5 चीज़ें चेंज करवाई हैं। मैंने इसका टायर चेंज करवाया है, मैंने इसके ब्रेक शू डलवाए हैं, इसमें मैंने प्लग चेंज करवाया है, ट्यूनिंग करवाई है इसकी, और इसका ऑयल चेंज करवाया है, और मेरा 10,000 रुपया इसके ऊपर ख़र्चा आया है। अब ये 10,000 आपका हर बार 10,000 नहीं लगेगा। आपने ब्रेक शू डलवा लिए, टायर डलवा लिए या प्लग चेंज करवा लिया, ये आपको हर बार चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी ट्यूनिंग और ऑयल चेंज करवाने की ज़रूरत है, वो आप टाइम पे करवा लीजिएगा और आपकी बाइक चलती जाएगी, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ट्यूनिंग और ऑयल ही बंदे को बार बार चेंज करवाने की ज़रूरत होती है, वो भी महीना 2 महीने बाद या जितनी आप चलाते हैं। ये बाकी टायर भी आपको हर बार चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं होती, और प्लग भी ठीक ही रहता है, चलता रहता है। और ब्रेक शू भी आपके डिपेंड करता है कि आपने कितनी चला ली है या कैसे चलाई है। अगर बार बार ब्रेक लगा रहे हैं पाँव वाली तो वो घिस भी जाते हैं जल्दी। तो वो चलाने के ऊपर बहुत डिपेंड करता है बाइक का कि आप कैसे उसको चला रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। तो वैसे अगर आप जर्नल इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो इतनी नहीं है, आपको ट्यूनिंग और ऑयल ही इसका चेंज करवाना पड़ता है। और अगर आप में आपका फ़िल्टर सही है ट्यूनिंग में तो आपका 500 रुपये की ट्यूनिंग है और आप 1350 आप ऑयल के लगा लें तो वो आपका 1850 बनेगा, यानी मैं आपका 2000 के करीब ख़र्चा होगा इसके ट्यूनिंग ऑयल के ऊपर। तो ये चीज़ है कि अगर फिर अच्छी चीज़ रखी, अच्छी बाइक है तो उसका फिर दूसरी आम नॉर्मल बाइक से आपको ख़र्चा भी ज़्यादा होगा। और इसमें यार ये कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपका 2021 मॉडल है, 2-3 साल बाइक पुरानी हो चुकी है तो अभी तक इतनी नई कैसे है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था यार कि बाइक को आप साफ़ सुथरी रखें, इसका टायर के ऊपर काम करवाएं और आपकी जो बाइक है या गाड़ी है उसको कुछ भी नहीं होता। तो यही है कि मैं इसको साफ़ सुथरी रखता हूँ इस बाइक को और टाइम पे इसका काम करवा लेता हूँ, तो जिस वजह से मेरी बाइक नई है अभी। जी फ्रेंड्स, तो ये बाइक की मेंटेनेंस के ऊपर आज का मेरा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई और चीज़ आप चाहते हैं कि मैं इस बाइक का व्लॉग लेकर आऊँ या कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर स्पेसिफ़िकली आप चाहते हैं कि मैं व्लॉग बनाऊँ और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी तरह मैं मज़े की वीडियोज़ आप लोगों के लिए ले कर आता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।